आपके सामने रख रही हूं। राउंड का नाम है पक्ष विपक्ष गूंज। जफर इस्लाम साहब, पहला सवाल आपसे, 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। सवाल यह है कि आप 1 साल तो चल लेने दीजिए, किसी की सरकार में आते हैं, जनता चुनती है और आप उनको तोड़कर अपनी इतना पावर की भूख क्यों है जफर साहब? देखिए, कोई पावर की भूख नहीं है। आपने हर्ष महाजन जी को सुना, उन्होंने कहा कि उन्होंने धन्यवाद दिया विधायकों का जिन्होंने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, उनके प्रत्याशी को, हर्ष महाजन जी को। क्यों दिया? उसमें आप प्रतिभा जी से सुन लीजिए, कांग्रेस के एमएलए हैं प्रतिभा सिंह, उनसे सुन लीजिए, आप उनके बाकी एमएलए से सुन लीजिए कि वो लोग जो है आपसी गुट में बटे हुए हैं। सबको सत्ता चाहिए, सबको मुख्यमंत्री बनना है, सबको कुछ पावर चाहिए, या सबको ये लग रहा है कि जो जनता के को वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए हैं। भाई, जनता को जो वायदे पूरे किए उतना तो पूरे करने चाहिए थे। लोगों को वायदा करके आए लेकिन इन्होंने वायदा नहीं पूरा किया है, और जो मुख्यमंत्री ने इन लोगों से वायदा किया वो भी पूरा नहीं कर पाए। तो जैसा हर्ष महाजन जी कह रहे थे कि भाई अगर लोगों के बीच में जाना है तो जाहिर है जो वायदे किए उसको पूरा करना चाहिए। जनता से बहुत सारे लोगों ने वायदे किए थे, कोई पूरा नहीं किया, इसलिए आज जनता में भी रोष है और जनता के रिप्रेजेंटेटिव रोष है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव में भी रोष है, और इसलिए वो खुद के सरकार के अगेंस्ट जाके और एक ऐसे प्रत्याशी को वोट किया जहां पर उसको पता है कि एक प्रधानमंत्री जिसका विजन है, मिशन है, और उनसे प्रभावित हुए हैं कि देश को आगे कैसे बढ़ा रहे प्रधानमंत्री। टाइम्स अप सर, 60 सेकंड का वक्त देती हूं मैं। 60 सेकंड आपके ओवर हो चुके हैं, लेकिन जफर साहब, अब आप एक साल में आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, वो तो 5 साल बाद डिसाइड होगा ना कि जनता ने पसंद किया कि नहीं किया। अब 1 सेकंड, 1 मिनट का मौका मैं दे रही हूँ। राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, दिल में उनके कांग्रेस बसती है, रगों में शायद कांग्रेस ही दौड़ती है। दुष्यंत नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत नागर जी, दिल पर हाथ रखकर बोलिए, और ये हाथ कांग्रेस वाला हाथ रखिएगा। आप लोग बड़े नेताओं को, आप लोग लॉयल नेताओं को संभाल नहीं पाते हैं, मान लीजिए। देखिए, हम दिल पे हाथ रख के झूठ नहीं बोलते। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला था ना, दिल पे हाथ रख के, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। हम इस तरीके की बातें नहीं करते। हम महात्मा गांधी के विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, लोगों से किए हुए वादों को पूरा करने वाले लोग हैं। तो हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता जी, नौटंकी। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो कह रहे थे उनकी कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ। और जो पूर्व में आपने राज्यसभा के सदस्य महोदय को जोड़ा, जो कह रहे कि पूरे देश में कांग्रेस टूट रही है, कोई लीडरशिप नहीं है। भाजपा आसन्न आने वाले लोकसभा चुनावों की आसन्न हार को जानकर, समझकर, गुणा गणित बिठाकर और बौखलाकर इस तरह की कार्य कर रही है। इन्होंने पहले झारखंड में सरकार को अस्थिर करना चाहा, सरकार गिरानी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहा, ये नाकामयाब हुए। अब वही काम ये लोग हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मुंह की खा के बैठेंगे। सुक्खू जी के पास में विधानमंडल दल के अंदर पूरा बहुमत है। जो कांग्रेस वाला हाथ आपने दिल पे रखा था, अब आपको अपने मुंह पर रखना पड़ेगा। 60 सेकंड ओवर हो गए हैं। मैं ओपन करूंगी डिबेट थोड़े टाइम में, पर 1 सेकंड के लिए मैं अब चुनाव विश्लेषक, सिफोलॉजिस्ट, को डायरेक्टर लोकनीति CSDS के, इनफैक्ट CSDS में प्रोफेसर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, संजय कुमार जी को, ये निष्पक्ष गूंज होगी, एक्सपर्ट की गूंज। मैं अब उनसे सवाल पूछ रही हूं, आपने दोनों को सुन लिया, जफर इस्लाम को भी, दुष्यंत नागर को भी। संजय जी, एक्सपर्ट की गूंज पहले दर्शकों के सामने। संजय जी, इस वक्त क्या होता हुआ आपको दिख रहा है? जो जफर इस्लाम कह रहे हैं वो, या जो दुष्यंत नागर कह रहे हैं वो? नहीं, देखिए, अगर एक पार्टी से अचानक पूरी भगदड़ मची हुई है और उस पार्टी के ज्यादातर लोग एक ही पार्टी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के में समस्या तो है। समस्या ये है कि आप अपने विधायकों को, अपने लीडर को अपने साथ रखने में सक्षम नहीं है। और पार्टी की दिक्कत क्या है? पार्टी की दिक्कत 2019 की हार नहीं है, पार्टी की दिक्कत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की हार नहीं है। पार्टी की उससे भी बड़ी दिक्कत है। उससे बड़ी दिक्कत क्या है? 2024 का जो चुनाव है उसमें भी तमाम नेताओं को ऐसा लग रहा है कि पार्टी में रह के कोई भविष्य नहीं है, और आइडियोलॉजिकल तो बिल्कुल ब्लर्ड हो गई है, आइडियोलॉजी बची नहीं है राजनीति में।
तो कांग्रेस छोड़ करके लगातार लोग बीजेपी में जा रहे हैं, इक्का दुक्का दूसरी पार्टियों में जाते हैं। तो मेजर प्रॉब्लम तो ये है कांग्रेस के साथ। लेकिन ये भी जरूर बात कहना पड़ेगा कि बीजेपी जिसके पास ढेर सारे संसाधन है और उनके पास कुछ ऑफर करने के लिए है लोगों को, आप पार्टी में आते हैं तो आपको राज्यसभा की सीट मिलती है, तमाम चीजें मिलती हैं, तो अट्रैक्शन भी है। बीजेपी कुछ ना कुछ चारा डालती है और उससे कांग्रेस के लोग खींचे चले आते हैं। मतलब इस हाथ दे उस ले ले और सामने वाला हाथ पकड़ ही नहीं पा रहा है। शुभ रास्ता, 1 मिनट आपके, ये बताइए हो क्या रहा है? बेचारी बन रही है कांग्रेस या इतनी घमंडी कि उसके अपने नेता संभल नहीं रहे हैं और सामने उंगली दिखाकर ये कह रही है कि सब तुम कर रहे हो? जी रूबिका जी, इसमें 2-3 बातें हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने कार्डर के टैलेंट का असम्मान करते हुए सिर्फ अपने कुछ नेताओं की सुनेगी तो उसका यही हश्र होगा जो आज कांग्रेस का हो रहा है। और इस कड़ी में बहुत सारे एपिसोड्स हैं, उस एपिसोड में बस एक ये एपिसोड भर जुड़ा है। ये कोई बहुत अचंभित करने वाली, कोई बहुत ही आकस्मिक बात हुई हो ऐसा नहीं है, ऐसा होता आ रहा है। और जब से भाजपा की सरकार दोबारा से चुन करके आई है सेंटर में, तब से ये लगातार सिलसिला चल रहा है। दूसरी बात ये है कि ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों का, अपने सांसदों का, अपने ही कॉरपोरेटर्स को संभाल नहीं पा रही स्टेट लेवल पर, तो वो किसी भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पे, यहाँ पे वो भाजपा है या फिर कोई भी XYZ पॉलिटिकल पार्टी पे उसका ठीकरा नहीं फोड़ सकती। ये गलत है। तीसरी चीज़ ये, हम भाजपा को ये भले ही सीख दे सकते हैं कि आप अपने मैंडेट में संतुष्ट रहिए और नैतिकता का साथ लेते हुए दूसरे